हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैंने पिछले वीडियो में आपको कराया था चैप्टर सुमित्रा नंदन पंत जी का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था नौका विहार। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी का ही चैप्टर है परिवर्तन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे परिवर्तन। परिवर्तन क्या है बेटा? यहाँ पे जो सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि परिवर्तन क्या है। परिवर्तन तो चलता ही रहता है। ठीक है, परिवर्तन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, निरंतर चलता रहता है परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर परिवर्तन को समझाते हुए यहाँ पर वो सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, तो देख लेते हैं बेटा आज हम परिवर्तन। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, कहाँ कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का भूतियों का दिंगत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अविसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, रिद्धि और सिद्धि अपार, अये बेशु का स्वर्ण स्वप्न संतृति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे सब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भूप, अपरिचित जरा मरण भूपात। देखते हैं बेटा, हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। बेटा इसका संदर्भ लिखोगे आप, तो बेटा इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के सुमित्रा नंदन पंत कृत परिवर्तन शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा आपका संदर्भ। और इसका प्रसंग क्या लिखोगे बेटा? इसके प्रसंग में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में पंत जी भारत के वैभवपूर्ण अतीत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि समय के साथ साथ देश की सामाजिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी बात करते हैं, तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का क्या कह रहे हैं? कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह पूर्ण पुरातन पूर्ण पुरातन क्या कह रहे हैं? वह जो पूर्ण पुरातन, पंत जी कहते हैं कि आज हमारी जो समृद्धि, कहाँ वह पूर्ण पुरातन, पूर्ण पुरातन, पूर्ण प्राचीन जो हमारी समृद्धि थी, कहाँ वह आज कहाँ चली गई? वह स्वर्ण का काल, और जो वह स्वर्णमयी काल था, जो स्वर्ण का समय था, वो आज कहाँ चला गया? इतना परिवर्तन हो गया है। ठीक है, परिवर्तन के बारे में बताते हुए पंत जी कहते हैं कि क्या कह रहे हैं? आज हमारी समृद्धि और ऐश्वर्य कहाँ विलुप्त हो गए, जो हमारे स्वर्णम अतीत की पहचान थी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो हमारी समृद्धि थी वो कहाँ चली गई है, और जो हमारे ऐश्वर्य थे वो कहाँ विलुप्त हो गए। जो हमारे सुवर्ण का काल, जो हमारे स्वर्ण का काल था, स्वर्णिम काल था जो हमारा। ठीक है, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन जो प्राचीन समय था, ऐश्वर्य और समृद्धि वाला जो हमारा समय था, कहाँ आज वह कहाँ चला गया? वह स्वर्ण का काल और वह स्वर्णिम जो काल था, वह कहाँ, स्वर्णिम समय था वो कहाँ चला गया? भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल, भूतियों का दिगंत छवि जाल। भूतियों क्या किसे कहेंगे बेटा? ऐश्वर्यों का। ठीक है, दिगंत का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? दिशाओं में, चारों दिशाओं में दिगंत। बेटा इससे जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इसे हम तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? दिक और अंत। ठीक है बेटा, तो जो ऐश्वर्यों का चारों दिशाओं में छवि जाल, ऐश्वर्यों का जो जाल फैला हुआ था, छवि जाल, ऐश्वर्य रूपी जो जाल फैला हुआ था, वो कहाँ चला गया? भूतियों का, ऐश्वर्यों का जो चारों दिशाओं में ऐश्वर्य रूपी जो जाल फैला हुआ था, वो कहाँ चला गया? ज्योति चुंबित जगती का भाल, और वो क्या था? ज्योति चुंबित जगती का भाल। ज्योति चुंबित, ज्योति का अर्थ हो गया बेटा प्रकाश, चुंबित चूमने वाला, जगती संसार का, और भाल मस्तक। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं यहाँ पे कि जो प्राचीन युग में
जो क्या कह रहे हैं वो प्राचीन युग में यहाँ चारों दिशाओं में जो सुख समृद्धि फैली हुई थी, भूतियों का चारों दिशाओं में जो सुख समृद्धि फैली हुई थी, जो ऐश्वर्य था वो कहाँ चला गया। ठीक है। और ज्योति चुंबित जगती का भाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल बेटा ये क्या हो जाएगा, ज्ञान के प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से क्या कह रहे हैं, ज्ञान के प्रकाश से क्या, ज्योति चुंबित प्रकाश से चुंबित चूमे वाला जगती संसार का भाल मस्तक, जो ज्ञान के प्रकाश से जो संसार के मस्तक को चूमने वाला जो था, संसार के मस्तक को जो चूमने वाला जो ज्ञान का प्रकाश था वो कहाँ चला गया। राशि राशि विकसित वसुधा का वह यौवन, राशि राशि का अर्थ क्या हो गया बेटा, कड़कड़ से विकसित खिला हुआ, कड़कड़ से खिला हुआ वसुधा का वह यौवन विस्तार, जो यौवन था, जो पृथ्वी की जो यौवन था वो क्या था, कड़ से खिला हुआ था, हरी भरी फसलों से, हरे भरे कड़ों से खिला हुआ था। ठीक है। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, और जो स्वर्ग की सुषमा थी, वो क्या, साभार आभार प्रकट कर रही थी। स्वर्ग की सुषमा के समान जो पृथ्वी है क्या कर रही थी, आभार को प्रकट कर रही थी, धरती पर करती थी अभिसार। स्वर्ग की सुषमा के समान इस पृथ्वी पर क्या, अभिसार का अर्थ हो गया मिलन कर रही थी। ठीक है, आ गया समझ में। स्वर्ग की सुषमा का आभार के साथ जो पृथ्वी है वो मिलन कर रही थी। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, प्रसूनों कहेंगे बेटा पुष्पों के लिए, पुष्पों का जो श्रृंगार तो वो क्या था, शाश्वत है, निरंतर चलने वाला था। स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, और स्वर्ण रूपी जो भौरे थे उनकी क्या, गंध से विहार, उनकी सुगंध से विहार करने वाले जो पुष्प थे, पुष्पों के ऊपर जो स्वर्ण रूपी जो भौरे थे वो हर समय जो विहार करते रहते थे, वो सब अब कहाँ चले गए, परिवर्तन होने के कारण वो सब कहाँ चले गए। गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, और जो प्रथमोद्गार है पृथ्वी का, जो प्रथमोद्गार है, ठीक है बेटा, जो पृथ्वी का प्रथमोद्गार है वो क्या, गूंज उठते थे बारंबार, जो भौरे थे वो बार बार गूंज उठते थे, पुष्पों पर बार बार गूंज उठते थे। और सृष्टि के प्रथम उद्गार, जो सृष्टि का प्रथम उद्गार था, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, पृथ्वी के जो प्रथमोद्गार की जो सुंदरता थी वो नग्न थी, अर्थात प्रकट थी सबके सामने, सुकुमार कोमल। पृथ्वी के प्रथमोद्गार की जो कोमल सुंदरता थी वो नग्न थी, प्रकट थी। रिद्धि और सिद्धि अपार रिद्धि और सिद्धि थी इस पृथ्वी पर। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संतृति का प्रथम प्रभात, अरे इस विश्व का जो स्वर्णिम स्वप्न था, सुंदर जो स्वप्न था, संस्कृति का प्रथम उद्गार और संसार का जो प्रथम प्रभात था, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, वह सत्य कहाँ चला गया, जो इस संसार का जो सत्य था वो कहाँ चला गया, वेद विख्यात, और जो वेदों में विख्यात है। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, और उस समय पहले प्राचीन समय में दुरित कहेंगे बेटा पाप के लिए, पाप दुख और दीनता ये ज्ञात नहीं थे। अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, और जो जरा कहेंगे बेटा वृद्धावस्था, मरण कहेंगे मृत्यु। ठीक है, तो जो वृद्धावस्था और मृत्यु थी इससे, और क्या था, भ्रूपात का अर्थ क्या हो गया बेटा, भौहों का संकेत, अर्थात भय का, यहाँ कहेंगे शंका का भय। तो जो मनुष्य थे, मनुष्यों के अंदर वृद्धावस्था और मरण की मृत्यु की शंका का भय नहीं था, इससे अपरिचित थे मनुष्य वृद्धावस्था, मृत्यु और भय की शंका से अपरिचित थे। ठीक है बेटा, आ गया समझ में इतना। एक बार फिर से देख लेते हैं। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि कहाँ आज वह पूर्ण प्राचीन जो स्वर्ण काल का समय था वह कहाँ पर चला गया। परिवर्तन के कारण प्राचीन काल में जो ऐश्वर्य थे, जो सुख सुविधाएं थी, जो ऐश्वर्य थे वो कहाँ चले गए। भूतियों का दिग्गज छवि जाल, भूतियों का ऐश्वर्य का चारों दिशाओं में जो ऐश्वर्य रूपी जो जाल फैला हुआ था वो कहाँ चला गया। ज्योति चुंबित जगती का भाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल ज्योति से, अर्थात
ज्योति चुंबक तत्काल प्रकाश से संसार के मस्तक को चूमने वाला, संसार के मस्तक को, अर्थात क्या कहेंगे यहाँ पर बेटा, जो सुख समृद्धि है, सुख समृद्धि का जो जाल फैला हुआ था, ज्ञान के प्रकाश से इस देश का जो मस्तक हर समय जगमगाता रहता था, ठीक है, वो कहाँ चला गया। ज्ञान के प्रकाश से जो इस पृथ्वी का मस्तक जगमगाता रहता था, वो कहाँ चला गया। राशि राशि के विकसित वसुधा का वह यौवन, राशि विकसित, राशि का अर्थ हो गया बेटा कड़ कड़ में पृथ्वी का जो यौवन विस्तार खिला हुआ था, और स्वर्ग की सुषमा, जब साभार, स्वर्ग की सुषमा को शोभा का आभार प्रकट करने के लिए धरती में अभिसार का अर्थ हो गया मिलन करने के लिए, मिलन के साथ तो धरती मिलन कर रही थी। स्वर्ग की सुषमा का आभार प्रकट करने के लिए धरती जो मिलन कर रही थी, वह समय कहाँ गया। प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार और पुष्पों के जो शाश्वत स्थायी रहने वाले जो श्रृंगार थे, स्वर्ण भृंगों के गंध विहार, और स्वर्ण भृंगों कहेंगे बेटा जो स्वर्ण रूपी जो भौरे थे, वो उन पुष्पों पर गूंजते रहते थे, बारंबार हर समय गुंजार करते रहते थे। और अब क्या हो गया, अब परिवर्तन हो गया, परिवर्तन के कारण वो सब विलुप्त हो गए। सृष्टि के प्रथमोद्गार नग्न सुंदरता थी सुकुमार, और सृष्टि के प्रथमोद्गार में जो कोमल सुकुमार का अर्थ हो जाएगा बेटा कोमल जो सुंदरता थी, वो प्रकट थी, ज्ञान नग्न थी, प्रकट थी। रिद्धि और सिद्धि अपार रिद्धि और सिद्धि थी। अये विश्व का स्वर्ण स्वप्न संतृप्ति का प्रथम प्रभात, अरे इस विश्व का, इस संसार का जो स्वर्णमयी जो स्वप्न था, और संस्कृति जो संसार का प्रथम प्रभात था, प्रथम प्रातः काल था, कहाँ चला गया, कहाँ विलुप्त हो गया। परिवर्तन के कारण वह सभी विलुप्त हो गया। कहाँ वह सत्य कहाँ है, वेद विख्यात और जो वेदों में विख्यात था वह कहाँ चला गया। दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, दुरित कहेंगे बेटा पाप, दुख और दीनता, ये सब किसी को भी मनुष्य को ज्ञात नहीं थे। सभी मनुष्य इन सब से दूर रहते थे। जरा मरण, बुढ़ापा, मृत्यु और भय की शंका से सभी अपरिचित थे। ठीक है बेटा, तो ये इसका अर्थ बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेटा आप काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे, इसके काव्यगत सौंदर्य में बेटा आ जाएगा आपका, यहाँ पर संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है बेटा, और रस शांत हो जाएगा, छंद होगा यहाँ पर स्वच्छंद, और अलंकार बेटा इसमें होगा अनुप्रास, रूपक और मानवीकरण तथा पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है बेटा, गुण हो जाएगा यहाँ पर ओल, और यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इतना बेटा समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। हाय सब मिथ्या बात, हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास। क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो पंत जी, हाय सब मिथ्या बात, हाय ये सब बात क्या है, मिथ्या है। आज तो सौरभ का मधुमास, आज बसंत ऋतु का सौरभ का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, आज तो बसंत ऋतु का की सुगंध से युक्त जो बसंत ऋतु का जो समय है, बसंत ऋतु का जो समय है। ठीक है बेटा, हाय सब मिथ्या बात, क्या कह रहे हैं यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि जो हाय सब मिथ्याबाजी, ये सब जो अतीत की जो बातें थी वो सभी क्या है, मिथ्या है। अब तक जो बातें बताई गई वो सब मिथ्या हैं। आज तो सौरभ का मधुमास, ठीक है बेटा, तो क्या कहना है, आज तो चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला बसंत है, बसंत ऋतु का मास है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। शिशिर में भरता सूनी सांस, वही मधुरित की गुंजित डाल झुकी थी, जो यौवन के भार अकिंचनता में निज तत्काल सिहर उठती, जीवन है भार। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल, प्रात का सोने का संसार जला देती, संध्या की ज्वाल अखिल यौवन के रंग उभार। हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, के चुली कांस सिवार, गूंजते हैं
सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंत जी? हाय सब मिथ्यावाद, ये सभी बातें जो अतीत की बातें थी, ये सभी क्या हैं? अतीत की जो बात थी, आज तो अतीत की वे सारी बातें व्यर्थ हैं, झूठी हैं। ठीक है बेटा, झूठी प्रतीत होती हैं। आज तो चारों ओर सुगंध बिखेर देने वाला बसंत ही है। ठीक है, शिशिर में भरता सूनी सांस। ठीक है बेटा, शिशिर में, शिशिर अर्थात जाड़े का जो रूप है, जाड़े का रूप धारण करके क्या है? निर्जनता में सूनी सांस, निर्जन समय में क्या करता है? सूनी सांस, निर्जन सांस को भरता है। जो जाड़े में, शिशिर में भरता सूनी सांस, जाड़े की ऋतु में, शरद ऋतु में क्या करता है? सूनी सांसें भर रहा है। जो परिवर्तन है, परिवर्तन के कारण क्या हुआ है कि शिशिर ऋतु में सूनी सांसें भरता है। वही मधु ऋतु की गुंजित डाल झुकी थी जो यौवन के भार। वही जो मधु ऋतु अर्थात बसंत ऋतु में जो डाल थी, जो डालें थी, वही मधु ऋतु की गुंजित डाल। जो मधु ऋतु में अर्थात बसंत ऋतु में जो डालियां थी, वो क्या कर रही थी? भौरों की गुंजार से, और झुकी थी जो यौवन के भार, यौवन के भार से जो झुकी हुई थी, और उस पर जो भौरे थे वो गुंजार करती रहती थी। और आज परिवर्तन के कारण क्या हुआ? अकिंचना में निज तत्काल सिहर उठती जीवन है भार। और वही अकिंचनता कहेंगे बेटा यहाँ पे, निर्धनता के लिए। निर्धनता में निज तत्काल, अपने निर्धनता में, अपनी निर्धनता में क्या है? तत्काल, शीघ्र ही, तत्काल का अर्थ हो गया शीघ्र ही। सिहर उठती जीवन है भार, सिहर उठती, शीघ्र ही, क्या कहेंगे बेटा इसके लिए? शीघ्र ही सिहर उठती अर्थात कांप उठती है। ठीक है, अपनी निर्धनता में तत्काल ही वही जो यौवन था, जो डालियां थी, वो क्या कर रही हैं? सिहर उठती, कांप उठती हैं। अर्थात क्या हुआ? पतझड़ हो गया। बसंत ऋतु में जो खिला हुआ था, जो उस पर फूल पत्ते लदे हुए थे, वो सब क्या हुए? शीत ऋतु में क्या हो गए? पतझड़ हो जाने के कारण वो अकिंचन हो गई, निर्धन हो गए, और तत्काल ही वह कांप उठती हैं। जीवन है भार। जीवन क्या है? भार के समान है। उसी तरह से जो मनुष्य है, मनुष्य का जीवन है, मनुष्य के जीवन में परिवर्तन आता रहता है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। आज पावस नद के उद्गार, पावस नद का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? आज पावस नद के उद्गार। पावस नद कहेंगे बेटा बरसाती नदी। ठीक है, वर्षा ऋतु के समय में, वर्षा के समय में क्या होता है? उद्गार उमड़ना, अर्थात जल उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात क्या कहने का अर्थ क्या हो जाएगा? आज पावस नद के उद्गार, आज पावस नद, वर्षा के समय में नदी से जो उद्गार उत्पन्न होता है, जल बाहर निकलना प्रारंभ हो जाता है। काल के बनते चिन्ह कराल, और उसके कारण क्या है? समय के, उस समय जो कराल के भय के भयंकर चिन्ह प्रतीत बन जाते हैं। उसी का क्या होता है? जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो वह जल कम हो जाता है, और वही नई नदी क्या होती है? जल के लिए ग्रीष्म ऋतु में कम जल वाली हो जाती है। प्रातः का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाल। प्रातः का सोने का संसार, और प्रातः काल जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो कैसी होती हैं? सोने के समान होती हैं। सोने का संसार, सोने का स्वर्ण, प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो स्वर्ण के समान, सोने के समान दिखाई देती हैं। ठीक है, और जब जला देती संध्या की ज्वाल, और जब संध्या का समय होता है, तब तक वो अपनी गर्मी के कारण से सबको जला देती हैं। ठीक है, अखिल यौवन के रंग उबार, हड्डियों के हिलते कंकाल। और क्या कर रहा है? उसी प्रकार से जो मनुष्य का शरीर है, उसमें क्या है? यौवन के रंग उबार। जब युवावस्था होती है, जब तो तब क्या होता है? अनेकों प्रकार के रंग उभर करके आते हैं। मस्ती में रहता है मनुष्य, झूमता रहता है। ठीक है, और हड्डियों के हिलते कंकाल। और जब बुढ़ापा आता है तो वही क्या अवस्था हो जाती है? बुढ़ापे के समय में वो हड्डियां के कंकाल के समान हिलने लगती हैं। कचों के चिकने काले ब्याल, कचों के चिकने काले ब्याल, जो काले ब्याल, सर्प के जो काले कचों के बालों, जो चिकने बाल होते हैं, युवावस्था में जो चिकने बाल होते हैं मनुष्य के, वो काले ब्याल, काले सर्प के समान केंचुली
कैंचुली, जिस प्रकार से सर्प अपनी कैंचुली उतारता है तो वो बाल कैसे हो जाते हैं, वही बाल वृद्धावस्था में सर्प की कैंचुली के समान और कांस के समान तथा शिवार, शिवार कहेंगे बेटा काई के समान प्रतीत होते हैं। आ गया समझ में? परिवर्तन क्या है? पहले जब मनुष्य युवावस्था में होता है तो युवावस्था में क्या है, अनेकों प्रकार के रंग होते हैं। युवावस्था में मनुष्य मस्ती में झूमना चाहता है और हड्डियों के हिलते कंकाल, और जब वही मनुष्य रूप रंग होता है, युवावस्था में उस पर रूप रंग होता है, और जैसे ही वो मनुष्य बुढ़ापे में आता है तो बुढ़ापे में आते ही क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और परिवर्तन के कारण से जो हड्डियों के हिलते कंकाल, जो मनुष्य के का शरीर है वो हड्डियों के कंकाल के समान हो जाता है। कच्चों के चिकने बाल, और जो युवावस्था में जो बाल थे वो कैसे थे, चिकने मुलायम दिखते थे, वही बाल कैसे हो जाते हैं, काले ब्याल। वही काले सर्प के, काले ब्याल, ब्याल कहेंगे बेटा सर्प के लिए, काले सर्प के द्वारा उतारी गई कैंचुरी के समान, कांस के समान, कांस जो कांस सफेद दिखाई देते हैं, और कैसे शिवार, शिवार, शिवार कहेंगे बेटा काई के समान होते हैं। गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार, सबके 4 दिन प्रसन्नता के गूंजते हैं। गूंजते हैं सबके दिन चार, सबके 4 दिन होते हैं युवावस्था, सबके 4 दिन प्रसन्नता के होते हैं, और इसके बाद सभी फिर हाहाकार, फिर एक दिन दुख, सुख के बाद दुख तो आना ही आना है। ये क्या है बेटा, परिवर्तन है। परिवर्तन के कारण जिसके पास सबके 4 दिन सुख के होते हैं और उसके बाद फिर हाहाकार, फिर एक दिन हाहाकार तो अवश्य होता है, अर्थात सुख के बाद दुख तो आना ही है। ये क्या है, ये परिवर्तन है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया बेटा? इसमें बेटा आप संदर्भ तो बेटा यही वही रहेगा इसमें, और बेटा इसमें प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में अतीत के गौरवपूर्ण समय से वर्तमान समय की तुलना की गई है। प्रस्तुत पद्यांश में अतीत के गौरवपूर्ण समय से वर्तमान समय की तुलना की गई है। ठीक है बेटा, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। और इसमें बेटा जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य आपका बेटा वही रहेगा। आगे देख लेते हैं बेटा, अगला देखते हैं, दिखाई दे रहा है बेटा? आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात। क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंत जी, देखते हैं बेटा पंत जी यहाँ पे क्या कहते हैं। पंत जी कह रहे हैं, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर अधर जाते, अधरों को भूल, मृदुल ओठों को का हिम जलहास उड़ा जाता, निश्वास शमीर सरल बाहों का सरदाकाश, सरल भौहों का सरदाकाश, घेर लेते घन घिर गंभीर, शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अदर, मधुर संयोग मिलन के पल, केवल 2-4 बिरह के कल्प अपार, अरे वे अपलक 4 नयन, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों के हाय। देखते हैं बेटा, इसका अर्थ समझ लेते हैं। बेटा इसमें आप इसका प्रसंग लिखोगे तो इसके प्रसंग में क्या लिखोगे बेटा, प्रसंग में बेटा इसमें लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में काल चक्र द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश में काल चक्र द्वारा उत्पन्न किए गए परिवर्तनों के बारे में बताया गया है। आज बचपन का कोमल गात, क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंत जी, कहते हैं कि आज बचपन का कोमल गात, जो आज बचपन का कोमल शरीर है, जरा का पीला पात, वह एक दिन बुढ़ापे का के पीले पत्ते के समान हो जाएगा। परिवर्तन क्या है, परिवर्तन होने पर पंत जी कहते हैं कि आज जो बचपन का जो कोमल शरीर है वो बुढ़ापे का पीला पत्ते के समान हो जाएगा। 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंत जी, 4 दिन सुखद, सुख के 4 दिन और चांदनी रात, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात,
चार दिन सुखद, 4 दिन तो सुख के, चांदनी रात, और फिर अंधकार, फिर जीवन में क्या होगा, अंधकार होगा, अज्ञात अंधकार होगा, ज्ञात नहीं होगा। ठीक है बेटा। शिशिर साझर नैनों का नीर झुलस देता गालों के फूल। शिशरसा क्या कहेंगे बेटा इसके लिए, शिशरसा झर नैनों का नीर। शिशरसा अर्थात जो शीत ऋतु में जो ओस झरती है, नैनों के नीर के समान, नेत्रों के नीर के समान, जो शेष ऋतु में, शिशर अर्थात शीत ऋतु में जो ओस झरती है, नैनों के जल के समान, जिस प्रकार से नेत्रों से जल की वर्षा होती है उसी तरह से, अर्थात ऐसे कह लो कि जिस प्रकार से शीत ऋतु में शीत ऋतु में ओस गिरती है, उसी तरह से नेत्रों से क्या होता है, जल की वर्षा होती है। झुलस देता गालों के फूल, और वो क्या करता है, जो गालों के जो फूल हैं, गालों की जो रौनक है, गालों की चमक रूपी जो पुष्प हैं, उन्हें क्या करता है, झुलसा देता है, नष्ट कर देता है। प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल। प्रणय का चुम्बन, प्रेम रूपी चुम्बन को छोड़कर, जो प्रेमी प्रेम का है वो प्रेम रूपी अपने चुम्बन को छोड़ करके क्या, अधीर मन से, अधर जाते अधरों को भूल, जो ओठ है वो ओठों को ही भूल जाते हैं। प्रेम, जो प्रेमी प्रेम का के जो प्रेम रूपी जो चुम्बन है उसे छोड़ करके और अधीर हो करके वे उनके ओठ हैं वो ओठों को ही भूल जाते हैं। मृदल ओठों का हिम जलहास, मृदल कोमल ओठों का हिमजाल, हिमजाल किसे कहेंगे बेटा, ओस की बूंदों के समान। हिमजाल कहेंगे बेटा, हिम कहते हैं बर्फ के लिए, और जल हिमजल बर्फ का जल, अर्थात ओस की बूंदों के समान, ओस की बूंदों का जल। ठीक है। मृदुल ओठों का हिमजल हास, मृदुल कोमल ओठों का ओस की बूंदों के समान जो जल है वो हास उड़ा देता निश्वास समीर, और जो ओस की बूंदें होती हैं उसे क्या है, उड़ा देता, जो निश्वास समीर जो वायु होती है वो क्या करती है, निश्वास होकर अपनी वायु के वेग से उसे उड़ा देती है। सरल भौहों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। सरल भौं का शरदा का, शरद ऋतु के आकाश को, आकाश रूपी शरद ऋतु के आकाश के समान जो सरल भौहों को घेर लेते हैं, उसी तरह से सरल भौहों के समान, सरल भौहों को शरद रूपी आकाश के समान घेर लेते क्या करते हैं, घेर लेते हैं घनी और गंभीर चिंताओं से घेर लेते हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधुर मधुर संयोग। शून्य रूपी सांसों का विधुर वियोग, विधुर किसे कहते हैं बेटा, विधुर कहते हैं बेटा जिसका पति मर गया, विधुर कहेंगे बेटा जिसकी पत्नी मर जाती है। ठीक है। तो शून्य सांसों का विधुर वियोग, विधुर का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहेंगे बेटा विधुर के लिए विकल, व्याकुल। ठीक है। शून्य सांसों का जो विकल वियोग है, ठीक है, छुड़ाता अधर मधुर संयोग, वो क्या, अधर ओठों के मधुर संयोग को छुड़ा देता है। शून्य रूपी सांसों का जो विकल वियोग है वो अधर अर्थात ओठों का जो मधुर संयोग है उसे छुड़ा देता है। मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प पार। मिलन के पल 2-4 होते हैं और विरह का लंबा समय होता है। मिलन का पल केवल 2-4, मिलन के मिलने का जो पल होते हैं वो 2-4 होते हैं, परंतु जो विरह का समय होता है वह कैसा होता है बेटा, वह विरह का समय बेटा दीर्घ होता है। ठीक है। विरह का समय दीर्घ होता है। अरे वे अपलक 4 नयन 8 आंसू रोते निरुपाय। अरे वे, और विरह अवस्था में क्या होता है, विरह के समय में वे अपलक एक टक होकर के जो 4 नयन जो नेत्र हैं वो क्या होते हैं, 8 आंसू रोते, निरुपाय होकर के, उपाय से रहित होकर के आंसुओं के साथ रोते हैं। उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों के हाय। और जो पहले क्या रो में जो आलिंगन करने पर, स्पर्श करने पर वो क्या रोमांचित हो उठते थे, आज वही आलिंगन क्या है, कसक उठते कांटों के हाय, वो आज कांटों के समान चुभने लगते हैं। हो गया बेटा, समझ में आ गया बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा इसका जो आपका काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य बेटा आपका वही रहेगा। ठीक है। एक बार और देख लो बेटा इसे।
देख लेते हैं एक बार और। आज बचपन का कोमल गात जरा का पीला पात, क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंत जी, आज जो बचपन का कोमल शरीर है वह जरा का बुढ़ापे के पीले पर एक परिवर्तन होने पर, जो बचपन का जो कोमल शरीर है वो परिवर्तन होने पर बुढ़ापे के पीले पत्ते के समान, बुढ़ापे में पीले पत्ते के समान हो जाएगा। 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। 4 दिन के सुख की रात्रि के बाद, सुख की चांदनी रूपी रात्रि के बाद और फिर अंधकार अज्ञात, और फिर उसके बाद क्या होगा, अंधकार होगा, अज्ञात अंधकार होगा, जीवन में अज्ञात अंधकार होगा। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। ठीक है बेटा। शिशिर सा झर नैनों का नीर झुलस देता गालों के फूल। शिशिर सा शीत ऋतु की ओस की बूंदों के समान जो नैनों का जल है वो क्या करता है, गालों के चमक रूपी फूलों को झुलसा देता है, नष्ट कर देता है। प्रणय का चुम्बन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल। और प्रणय का प्रेमी प्रेम का जो प्रेम रूपी जो चुम्बन वह छोड़ अधीर होकर के वो चुम्बन को छोड़ जाते और अधर जाते अधरों को। प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो प्रणय मिलन का जो चुम्बन होता है वो एक दिन क्या होता है, एक दिन वो अधीर होकर के जो ओठ हैं वो ओठों को ही भूल जाते हैं। मृदुल ओठों का हिमजल हास, कोमल ओठों का, कोमल ओठों पे जो ओस रूपी ओस की बूंदों के समान, को मृदुल ओठों में जो ओस की बूंदों के समान जो हास होता है, उड़ा जाता निश्वास समीर। और एक दिन उस को क्या करता है, जो वायु है वो निश्वास होकर के उड़ा देती है। सरल भौहों का शरद आकाश, सरल भौहें, जो सरल भौहों में जो शीत ऋतु के शरद आकाश, शरद रूपी आकाश के समान गिर देती हैं। जो सरल भौहें हैं उन भौहों को क्या घन घेर लेते, घनी चिंता और गंभीरता। सरल भौहों को घनी चिंता और गंभीरता शरद ऋतु के आकाश के समान घेर लेती हैं। शून्य सांसों का विदुर्वियोग, और शून्य सांसों का, शून्य रूपी सांसों का क्या हो जाता है, विकल वियोग। शून्य रूपी सांसों का क्या विकल वियोग हो जाता है, व्याकुल होकर के वियोग उत्पन्न होता है। छुड़ाता अधर मधुर संयोग, और जो प्रेमी प्रेम का जो अधर ओठों का जो मधुर संयोग है वो समाप्त हो जाता है, छुड़ा देता है दुख के बाद। अर्थात क्या होता है, आगे चल के जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन में जो अधर रूपी जो मधुर संयोग होता है, मिलने पर जो ओठों का मधुर संयोग होता है वो क्या करता है, छुड़ा देता है। मिलन के पल के बल 2-4 विरह के कल्प अपार। मिलने का जो समय होता है वो केवल 2-4 में होता है। मिलने के जो पल होते हैं वो 2-4 होते हैं। विरह के कल्प पार, और विरह का दुख लंबा होता है, दीर्घ होता है। अरे वे अपलक 4 नहन 8 आंसू रोते निरुपाय। अरे वे अपलक एकटक होकर के जो नेत्र हैं वो निरुपाय होकर के, निरुत्तर होकर के वो 8 आंसू रोते, वो आंसुओं से रोते रहते हैं। उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। और जब मिलन का समय होता है तब क्या होता है, आलिंगन करने पर अर्थात स्पर्श करने पर वो कैसा होता है, जो रोए होते हैं वो प्रफुल्लित होने लगते हैं, और वही एक समय परिवर्तन होने पर कांटों के समान हाय, अरे वे कांटों के समान खसक उठते हैं। तो ये क्या है, परिवर्तन है। परिवर्तन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और ये परिवर्तन हर मनुष्य के जीवन में आता है। ठीक है बेटा, तो इतना बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी बेटा जो आपका काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य बेटा आपका वही रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो बाकी का चैप्टर है बेटा मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।